अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम लोगों ने एक दिन का टूर प्लान किया था आउट ऑफ सिटी जाने के लिए। पहले हम लोगों ने सोचा कि इन बच्चों को खियोड़ा माइंस दिखाई जाए, वहाँ ये लोग पहले नहीं गए थे। लेकिन वहाँ पे मौसम की सिचुएशन का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और वहाँ पे झीलें वगैरह भी हैं, तो पता नहीं वहाँ पे क्या सिचुएशन होती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लाहौर का ही बच्चों को विज़िट करा देते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े थे। रास्ते में ही शादरा के पास जहांगीर टॉम्ब आता है, और ये बच्चों ने नहीं देखा हुआ था। एक तो लाहौर का एक एक कोना इन लोगों ने चांद मारा है। तो जो रह गई थी वो प्लेसेस इन्होंने टारगेट बनाया था कि एक दिन के अंदर हमने मैक्सिमम प्लेसेस देखनी है। तो जहांगीर टॉम्ब बहुत ही खूबसूरत था, और इसके साथ ही ना शुरू में ही अकबरी सराय बने हुए थे, छोटे छोटे रूम्स थे जहाँ पे उनके मेहमान वगैरह आते थे तो स्टे करते थे। बहुत ही बड़ा और वसी एरिया था तकरीबन। ये यहाँ पे ना अकबरी सराय का सारा मेंशन भी था, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई थी। और ये एरिया अकबरी सराय और ये सारे गार्डन्स मिला के तकरीबन 100 एकड़ के करीब था। और बहुत जो था ना, इस वक्त मौसम बहुत ही हसीन था, ज़बरदस्त था। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ आके क्लियर हो गया था मौसम, हवा चल रही थी। तब मज़ा आता है जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो सुबह का वक्त था तो गैदरिंग कम थी, तो हमें मज़ा आ रहा था, और मौसम भी सोने पे सुहागा अच्छा हो रहा था। मोबाइल वो कैप्चर नहीं कर पा रहा, इतनी खूबसूरत ये ये आगे ग्रीनरी और ये सारा एरिया बहुत प्यारा ये लग आगे रहा था। देखते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, और यहाँ पे बाकायदा वो पूरी मुग़ल तर्ज की एक बहुत खूबसूरत सी इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। तो ये बहुत प्यारी और वसी एरिया पे मौजूद है। और ये है टॉम्ब की एंट्री। और यहाँ से हम लोग अंदर गए थे। लाइट वगैरह तो 3 दिन से ऑफ है बारिशों की वजह अच्छी से। जगह है। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए थे, लेकिन खैर हम लोगों ने टॉर्च वगैरह जला के तो हम लोगों ने टॉम्ब पे फातिहा ख़वानी की। और फिर यहाँ पे पत्थर भी सुना है कि टॉर्च से देखें तो चमकते हैं, ये जहाँ चेक कर रहे थे बैठ के। तो फिर हम लोग बाहर आ गए, और वापस जाने के लिए फिर हम लोग था आगे टारगेट हम लोगों का था, आगे प्लान था हम लोगों का साइंस म्यूज़ियम जाने का। साइंस म्यूज़ियम बहुत ही ज़बरदस्त जगह है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। मेरा बेटा प्री 9th में है, तो उससे रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें जो बुक्स में बच्चे पढ़े होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल करके उन्होंने उसमें म्यूज़ियम में लगाए हुए। तो मैं गई थी 9th 10th में जब थी, तो हमारा टूर वहाँ पे गया था। तो मैंने कहा था कि ये बच्चों को ये जगह भी ज़रूर विज़िट करानी चाहिए। और बहुत से मॉडल्स हैं इसमें। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबके बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल मॉडल्स बना के रखे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी माइंस के मॉडल्स बना के रखे हुए हैं। और भी ना इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को लाज़मी दिखानी चाहिए। और सिर्फ 20 रुपीज़ इसकी टिकट है, लेकिन ये अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको सब ये ज़ुबानी बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे शालीमार बाग की तरफ। एक ऊपर वाला एरिया था, और फिर आगे जाके ये नीचे वाला बाग आता है, जिसे फरा बख्श भी कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा एरिया था, तकरीबन 40 एकड़ से ऊपर ही था। लेकिन उस वक़्त मसला हम लोगों के साथ ये हुआ था कि मौसम अच्छा नहीं रहा था, धूप एकदम से निकल आई थी। इस मौसम में पता नहीं चलता कि किस वक़्त बारिश हो स्टार्ट हो जाती है और किस वक़्त धूप निकल आती है। तो मैं बच्चों को गूगल से बता रही थी कि इसकी हिस्ट्री बता रही थी कि किस तरह बादशाह जहांगीर ने अपनी मलका नूरजहाँ को खुश करने के लिए ये बाग तमीर करवाया था। तो मुझे पता चला कि 3 शालीमार बाग मौजूद हैं भई। एक लाहौर में बना था, एक न्यू दिल्ली में, और एक मकबूजा कश्मीर में भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें बहुत सी बारादरियाँ बहुत खूबसूरत सा इन्होंने तालाब से बनाए हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। लेकिन अगर मौसम अच्छा होता तो बच्चे ज़रूर यहाँ पे भी इंजॉय करते। लेकिन इंशाल्लाह हम बच्चों को दोबारा लेकर आएंगे। बहुत प्यारी जगह है, किसी अच्छे मौसम में आएंगे तो फिर बच्चे इस चीज़ को इंशाल्लाह जो इंजॉय भी करेंगे।
ये ऊपर वो जगह थी जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे, उनका दरबार लगता था। और ये नीचे भी एक छोटी-सी जगह बनी हुई थी, जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। और यहाँ पे ना आबशार सी चलती थी, नीचे पानी गिरता था, तो वो बड़ा प्यारा लगता था, लेकिन इस वक़्त वो बंद था। ये बहुत प्यारा एरिया था और बड़े प्यारे पत्थर और बड़ा अच्छा इन्होंने आराइश की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत था। हम आ चुके हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। पहले बड़ी ज़्यादा गर्मी थी, कुछ छाँव में बैठते हैं। हवा चलती रही, उसके बाद साथ ही बंद हो गई। इतना मज़ा आ रहा है, मतलब पीछे सारे नज़ारे, ये बहुत अच्छी है। अब हम कोई कॉर्न वगैरह खा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। अब बहुत गर्मी हो गई है, तो हमें कॉर्न ही खानी पड़ेगी और कुछ खा नहीं सकते। पहले हम कॉर्न ले लें। यहाँ पे बहुत ही प्यारे ये लग रहे थे वाइट कलर के फ्लावर्स, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन प्लांट्स का क्या नेम है। बेटी मेरे लिए लें जी, यहाँ से एक-एक फूल पकड़ के तो फिर हम फ़ोर्टिस स्टेडियम की तरफ आ गए। फ़ोर्टिस स्टेडियम में एक मॉल था, फ़ोर्टिस मॉल के नाम से। तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि बच्चों को कुछ खिला-पिला दें और थोड़ा-सा यहाँ पे विज़िट कर लें। चलने की तो बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो हम लोग फिर सीधा फूड कोर्ट एरिया की तरफ ही आए थे। यहाँ कोई सिनेप्लेक्स में कोई बच्चों की कार्टून मूवी भी लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त टाइम शॉर्ट था हमारे पास, तो इनको लेके हम लोग फूड कोर्ट की तरफ आ गए। फ़ास्ट फूड था सारा ही, सारी शॉप्स फ़ास्ट फूड की थी या ड्रिंक्स की थी। एक सिर्फ आरिफ चटखारा हाउस था, और बच्चों तो फ़ास्ट फूड हो तो फिर बच्चों को और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट, लाहौर में बहुत ही कम प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें अच्छा खाना खाने को मिला हो। हमारा गुजरांवाला जिंदाबाद बहुत अच्छे खाने मिलते हैं हमारे गुजरांवाला में एज़ कम्पेयर टू लाहौर। फिर से हम आगे फ़ोर्टिस पार्क, जॉयलैंड जिसका नाम था। था जी ड्रॉप टावर, बहुत सारी राइड्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक्सी एडवेंचर थी राइड, इस पे तो मैं भी चली गई थी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और हर दफ़ा ये लेती हूँ, और एक पायरेट बोट मैं लाजमी लेती हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत ही चीखें मारी मिल के बच्चों के साथ, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही ऊंची ऊंची चीखें मारी। इसके बाद जी बच्चे गए सीक्रेट आइलैंड में, जिसकी सीक्रेसी की ना हमें समझ लगी ना बच्चों को। मेरी बेटी को क्या हुआ है, गर्मी लग रही है। हरीम बेचारी का बुरा से गर्मी थी इस वक्त, तो थोड़ी वो एग्जॉस्ट हुए थे बच्चे, लेकिन यहाँ स्विंग्स देख के बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो था इनका मूड फ्रेश हो गया था। यहाँ पे बैंड भी मिल रहे थे, 800 का पर पर्सन था, लेकिन जो राइड्स और जो स्विंग्स बच्चों ने लेने थे वो उसमें शामिल नहीं थे बैंड में, इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं डर रही थी आप, मज़ा आया आपको? इसलिए फिर हम लोगों ने बच्चों को बैंड नहीं लेके दिया और वैसे ही लेते रहे। और जो स्विंग्स थे वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतने ज़्यादा थे, इतनी वैरायटी है यहाँ पे। और ये डिस्कवरी देख के मेरा सांस ही रुक गया था। इब्राहिम कह रहा था मैंने लाजमी लेनी है, लेकिन मैंने उसको कहा था बेटे नहीं आपने नहीं लेनी, लेकिन वो ज़िद कर रहा था, तो वो फिर पता करवाया। शुक्र है अल्लाह का कि 18 ईयर्स से कम का अलाउ नहीं था। जो यहाँ पे रहते होंगे शायद वो यूज़ टू हों, लेकिन मुझे तो ये बहुत ख़तरनाक लग रही थी। फिर वहीं पे लिफ्ट थी नीचे, उससे हम ऊपर आ गए। ये इनका इंडोर प्लेलैंड था, और ये भी जॉयलैंड के साथ ही अटैच था। यहाँ थोड़ा बहुत बच्चों ने देखा, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ फ़ोर्टिस स्टेडियम जो था ना, यहाँ से ही लिफ्ट से फिर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे गए, और वहाँ बिल्कुल सामने पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी थी, इसलिए हम लोग दोबारा मॉल में वापस आए थे। वहाँ से हम लोगों को लंबा रूट लग रहा था, तो यहाँ बीच में भी उन्होंने लिफ्ट का बंदोबस्त किया हुआ है। बस फिर वापसी पे हम लोगों ने खाना खाया। चलें जी, आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।